जय माता दी, जय श्री देव, जय माँ उल्का। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो घरों में नज़र और बच्चों में जो पेट दर्द के बारे में बताऊंगा, जो ये छोटे छोटे जो हमारे घरेलू उपाय हैं उसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे बच्चों, पहले पहाड़ों में जो मेरी माँ बताती थी कि जो हम लोगों के पेट में जो कह दिन में जो कीड़े पड़ते थे हम लोगों के पेट में, बच्चों के पेट में, तो एक नीलगिरी का पेड़, लिप्टिस कहते हैं और हमारे पहाड़ी भाषा में उसको गिमटी कहते हैं। तो जो उसके जो दाने होते थे, जो उसके बीज होते थे, उसके बीज को हम घर में लाके, मेरी माँ बताती थी कि उनके बीज को हम लाके उसको धो के हल्का सा उसको सिलबट्टे में घिस लेते थे। फिर उसका जो थोड़ा सा जो उसका 1 चम्मच में उसका पानी बना के हम लोग को पिलाते थे। तो उससे जो हमारे पेट में कीड़े, जो पहाड़ी भाषा में जुआ कुनिया जो कीड़े, तो वो बहुत ही दवाई असरदार होती थी। तो पहले तो दवाई पुड़िया, ये जो डॉक्टर की दवाई तो बहुत कम लोग करते थे। जो घरों में ही जो आयुर्वेद और जो घरों की जो घरेलू दवाइयाँ होती थी, कहते थे नानी के नुस्खे कहते थे। और घरों में जो छोटी छोटी जो किचन में मिलती थी, उसी से हमारी दादी, मेरी माँ, हम लोग को उसका ही उपयोग करके हम लोग को पिलाती थी। तो उससे जो पेट में जो कीड़े होते थे वो मर जाते थे और बच्चों को पेट दर्द नहीं होता था। उसके पानी को नाभि में लगा के, उसके पानी को जो उसकी जो बीज हैं, उसके जो दाने, उसको साफ करके उसको घिस के, उसका जो घिस के जो लगा के हमारे नाभि में उसको लगा लेते थे। तो उससे भी बहुत बच्चों को आराम मिलता था। एक तो ये हो गया बच्चों के जो पेट दर्द थे, जो हमारी जो पहाड़ों में जो बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, कीड़ों की दवाई डॉक्टर से खिला लेते हैं। चलो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि जब सबसे पहले तो आयुर्वेद, जो हमारे आयुर्वेद है, जो हमारे जो घरों में जो दवाई, उसका ही प्रयोग करें। वो हानिकारक नहीं होती है, नुकसान, अगर वो फायदा नहीं भी करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो शरीर को नुकसान भी पहुँचाती है और कभी कभी उसका उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर की सलाह लेके भी वो दवाई पुड़िया आप करिए। और जो हमारे जो घरों में जो मेरी दादी, जो मेरी माएँ ये चीज़ करती थी, उसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। और जो घरों में जो मैं कह रहा था, जो नज़र लगती है, जो घरों में उल्टे एनर्जी हो जाती थी, उसका उपाय सबसे पहले आप क्या करिए, उसका उपाय आप बुध और एतवार को उसका उपाय आप करिए। उसका उपाय आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं। तो उसका एक आपको नुस्खा बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, एक तांबे का बर्तन लीजिए, छोटा सा जो तांबे की कटोरी है उसको लीजिए। उसमें आप 3 लौंग या 5 लौंग, बुध और एतवार, 3 लौंग या 5 लौंग, और जो दालचीनी की जो छाल होती है, तो सूखे गोल गोल डंडे के तौर पे बन जाती है, तो उसको भी आप 5, उसको छोटे छोटे उसके 5 टुकड़े करिए, उसको भी 5 लीजिए। फिर उसमें आप जो काली मिर्च होती है उसको भी आप उसमें मिलाइए। लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई और दालचीनी के डंडे हो गए। और उसमें आप हल्की से उसमें काली राई भी मिला सकते हैं। काली राई, सरसों काली होनी चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रकार आप उसको क्या करेंगे, घर के आगे, और हो सके तो आप हल्का सा जो देसी गाय का जो घी है, शुद्ध घी है, तो आप उसका भी प्रयोग उसमें करके, जो भीमसेनी कपूर है उसको आप, जो मुख्य दरवाजा है, उसको आप रात को ना करके आप उसको सुबह के टाइम में करिए। उसका टाइम रहेगा, आप पहले उसका अंधेरे में नहीं, आप उसको कम से कम 6 से 7 बजे के टाइम में कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। और ना ही बहुत सुबह अंधेरे में नहीं और ना दिन में, 6 से 7 बजे के समय में आप उसको, मुख्य जो दरवाजा है उसके आगे आप उसको धूनी जला लीजिए। एक उसमें क्या क्या मैंने बताया आपको, दालचीनी के 5 डंडे, और उसमें काली मिर्च भी डालिए, उसमें आप काली राई भी डालिए, आप उसमें ये लौंग डालिए, और हो सके तो आप उसमें घी, जो देसी घी है उसका प्रयोग आप
करिए ही करिए। फिर भीमसेनी का फूल लाइए, आप उसको घर के आगे जो मुख्य दरवाज़ा है उसके आगे पर पहले अपने इष्ट का नाम लेके जो भी नज़र है, जो भी वजह है, जो भी उल्टी में उसको उसका धुआँ आगे ही अंदर ना ले जाके उसको आगे ही उसको थोड़ी देर के लिए जला लें। उसका धुआँ हल्का-हल्का उसका ऊपर को उठने लगेगा। जब तक वो पूरी तरह जल न जाए तो उसको आप जब पूरा जल जाए तो उसको आप क्या करें, या फल के जो फल वाला वृक्ष है या फल का या फूल के वृक्ष हैं उसके नीचे आप उसको डाल दीजिए। तो इससे आपके घर में जो उल्टी एनर्जी है वो बहुत ही आपको उसका जो उल्टा असर है ये आप बहुत ही आपको कम करने में कारगर रहेगी। इसी प्रकार एक दूसरा उपाय और है, आप घर की छत में जाइए, घर की छत में जाके जो पीली सरसों है, पहले मैंने काली के सरसों में जो पीली सरसों है, आप उसको पीली सरसों को आप क्या करिए, 4 कोनों में जो घर की जो छत में है, जो पीली सरसों बहुत ही इसमें भी कारगर है। छोटी मतलब एक-एक चुटकी चारों ही किनारे पर आप जो 4 कोने हैं उन पे आप पीली सरसों रख दीजिए। उससे भी आपको जो घर में उल्टी एनर्जी है उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो उत्तर दिशा में जिसने शौचालय बना लिया है उसका भी बहुत ही कारगर उपाय है। जिसने बना दिया आप क्या कर सकते हैं, उसको बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत से घर बनाया होता है, तो फिर लोगों को उसमें जो वास्तु दोष है उसका, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में है, वैसे जो भौगोलिक स्थितियाँ जो हमारी पहाड़ों की हैं उसमें जो वास्तु दोष बहुत कम लोग दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहाड़ों में भी घर बना लेते हैं और पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती थी पहले। हाँ, जो शौचालय है उसका आप अगर बहुत ही अगर ध्यान रखिएगा तो जिसने बना दिया तो उसका भी उपाय बताऊंगा। हो सके जो नया घर पहाड़ों में बना रहे हैं वो उत्तर दिशा में शौचालय ना बनाइए। इसको बहुत ही कष्टकारी जो उस घर के जो सदस्य लोग हैं बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है, उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और पहले जो हमारे लोग बताते हैं ना कि जो घर के आगे किसी का मकान, हमारे पहाड़ भाषा में बेतो लाग्यो, बेतो लागना अर्थ बेतो लाग्यो कुन ब्याग, बेतो लाग्यो जो होता कि जो घर के हमारे जो आगे जो मकान बन जाता है वो हम लोग के लिए बहुत ही कष्टदायक होता था। वो घर में बरकत नहीं होने देता है। कहते थे ना हमारे जो बुजुर्ग लोग कि इस घर से, इस मंदिर से बहुत से लोग बेतो लाग जात कुन ब्याह ना, कि घर के आगे लोगों को अगर कभी कोई मकान बन गया तो उसको लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि बेतो क्यों, जो मतलब ये कष्ट एक घर के आगे जो हमारा ये मकान जो हमारे लिए क्यों बाधाएं आ रही है, उसका भी बहुत ही एक सरल उपाय है। जैसे आप लोगों ने जो शौचालय उत्तर दिशा में बना ली है तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो खड़ा नमक होता है, पहले हमारे लोग जो एक नमक बेचने वाले घर में आते थे, तो जो खड़ा नमक है उसको आप एक कांच की कटोरी में रखिए। आप उसको शौचालय के जो आपका शौचालय है उस कमरे में ऊपर रख दीजिए। सिर्फ उसको महीने में या 3 महीने में उसको बदलते रहे। और एक बात, आपने जो शौचालय बनाया उसको हल्का सा आप उस शौचालय को करेक्ट कर दीजिए, हल्का से किसी से उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने से क्या होता है, उसकी जो उल्टी एनर्जी है थोड़ा उसको प्रभाव में कम हो जाए, क्योंकि शौचालय को खंडित हो गया ना वो शौचालय, तो उसको आप तोड़ दीजिए हल्का सा। कहीं पर जैसे कोई टाइल है, कोई सीट में हल्का सा उसको हल्का टक मार के उसमें हल्का सा तोड़ दीजिए। इससे भी जो उल्टी एनर्जी है वो कम मार, क्योंकि राहु का जो शौचालय उसको राहु का ही दर्जा दिया शौचालय, ये चीज़ें तो राहु का दर्जा दिया गया कि वहाँ से राहु की एनर्जी आती है। तो आप इस प्रकार से उस शौचालय में कट मार दीजिए, तो उससे भी आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। अब जिसने बना दिया है वो तो हो नहीं सकता कि अब आप लोग उसको दोबारा तोड़ें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए रुकाव है, ठहराव है। आप सबसे पहले जो खड़ा नमक है उसको आप लोग उसमें रख लीजिए। उसको हर महीने बदल सकते हैं या हर तीसरे महीने उसको बदल सकते हैं। उसको आप उसी में या उसको आप बाहर फेंक सकते हैं, या उसको जो जिसमें हम हाथ धोते हैं, जैसे जो वॉश बेसिन कहते हैं, तो आप उसमें उसको भी
बहा सकते हैं। और जो खड़ा नमक है, जो पशुपालक हैं, जिसने गायें पाली हैं, और खड़ा नमक का प्रयोग गायों के लिए पक्का करिए, क्योंकि जो खड़ा नमक है बहुत ही लाभदायक होता है। और जो गायों में भी रोग जो हो जाता है ना, उस नमक से भी बहुत ही ये रोग कटता है। कहते हैं ना, नमक रोग ब्याज काट दे। जो हमारे गाँव में पहले जब जंगलों में जाते थे तो जोंक लगती थी, तो क्या करते थे हम लोग, देखना आप जोंक के ऊपर नमक जैसे ही डालोगे तो वो जोंक अपने आप पिघलने लगा, अपने आप गलने लगा। नमक में इतनी शक्ति होती है। नमक में भी बहुत सी ऐसी लोग ऐसे विधि से लोग नमक से ही कष्ट, रोग ब्याज, और जैसे बहुत से लोग नमक में भी, जैसे गाय किसी की दूध नहीं दे रही होती है, बहुत से लोग हमारे भारत भाषा में नून मनते जा, तुम गुरु से नून दी। तो इस नमक में जो खड़ा नमक है, क्योंकि जो आजकल का जो ये नमक, जो पैकेट वाला नमक है, उससे ये कारगर नहीं रहेगा। आप खड़े वाली नमक का ही प्रयोग करिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी जानकारी दूंगा। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको एक बहुत ही और सरल उपाय बताऊंगा। जो बच्चे घर, आजकल तो एक उपाय ये भी है कि बहुत से घरों में अनाज कम, दवाइयाँ ज्यादा हो गई हैं। आपने ख्याल करा होगा, बहुत से घरों में दवाइयाँ भर भर के रखी गई हैं। अनाज कम पड़ गया, दवाई ज्यादा हो गई। आज हर घर में एक न एक व्यक्ति 2 व्यक्ति घर में बीमार है। इसका क्या मुख्य कारण है, आप देखिए, इसको जाने क्यों ये बीमार है। घर में ना दवाई ज्यादा हो गई, अनाज कम हो गया। इसका क्या कारण है, इसका कारण मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए। जय माता दी, जय श्रीदेव, जय माँ उल्का।